डियर स्टूडेंट्स, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के अंतर्गत आज हम बात करेंगे लीडरशिप स्टाइल्स के बारे में। लीडरशिप स्टाइल्स वे स्टाइल्स हैं या वह स्ट्रैटेजीज हैं जो एक लीडर के द्वारा लोगों को इन्फ्लुएंस करने के लिए उपयोग में लाई जाती हैं। अगर हम ऑर्गेनाइजेशन के टर्म्स में लीडरशिप स्टाइल्स को देखें तो लीडरशिप स्टाइल्स आर दोज स्टाइल्स जो कि मैनेजर्स के द्वारा अपने सबऑर्डिनेट को मोटिवेट करके ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव करने में यूज की जाती हैं। जनरली there are three types of leadership styles: autocratic or authoritarian leadership, democratic or participative leadership, and free rein or laissez-faire leadership। तो हम इनके बारे में एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले ऑटोक्रेटिक लीडरशिप। ऑटोक्रेटिक लीडरशिप क्या है? इसको हम ऑथोरिटेरियन लीडरशिप भी कहते हैं और इस तरह की लीडरशिप का उपयोग करने वाले मैनेजर्स अथॉरिटी या डिसीजन मेकिंग जो पावर होती है वो अपने पास रखते हैं, यानी कि पावर सेंट्रलाइज्ड होती है लीडर के पास। अथॉरिटी इसमें डेलीगेशन नहीं किया जाता है। इसके द्वारा अगर आप ऑटोक्रेटिक लीडर हैं तो आप अपने सबऑर्डिनेट पे पैनी निगाह रखते हैं, क्लोज सुपरविजन रखते हैं, और अगर आपको लगता है कि कोई सबऑर्डिनेट जो ऑर्गेनाइजेशनल गोल हैं उनको अचीव करने की जो स्ट्रैटेजी है उसको फॉलो नहीं कर रहा है तो आप पनिशमेंट और थ्रेट लाइक आप उनकी सैलरी काट देंगे, आप उनके जो सीआर है उसमें नेगेटिव एंट्री कर देंगे। इस तरह का आप उनको डर भी दिखाते हैं। कुछ ऑटोक्रेटिक लीडर को कहते हैं कि वो बेनोवेलेंट होते हैं, यानी कि बहुत उदार होते हैं और वो अपने सबऑर्डिनेट की बातों को सुनते हैं। बिफोर मेकिंग एनी डिसीजंस दे कंसल्ट विद द सबऑर्डिनेट, बट द फाइनल डिसीजन इज इंटायरली डिपेंडेंट ऑन द विल एंड विश ऑफ द लीडर। तो जनरली ऑटोक्रेटिक लीडरशिप में पावर ऑफ डिसीजन मेकिंग लाइज विद द लीडर। नाउ व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ ऑटोक्रेटिक लीडरशिप? It is good for high speed decision making। जब हमें हाई स्पीड में जब हमें कोई निर्णय तुरंत लेना है उस टाइम पे ऑटोक्रेटिक लीडरशिप बहुत उपयोगी साबित होती है, क्योंकि आपको कहीं कंसल्ट करने की जरूरत नहीं होती है। और जनरली ये देखा गया है कि ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट में ज़्यादा उपयोगी साबित होती है रादर देन इन द हायर लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। नाउ डिसएडवांटेजेस ऑफ ऑटोक्रेटिक लीडरशिप। क्योंकि इसमें लोगों का या जो सबऑर्डिनेट्स हैं या जो फॉलोअर्स हैं हम उनके व्यूज़ नहीं कलेक्ट करते हैं, उनसे उनके विचार नहीं मांगे जाते हैं, तो कहीं ना कहीं यह आपके सबऑर्डिनेट के मोरल को डाउन करता है या उसको हर्ट करता है। और समटाइम्स बिकॉज योर सबऑर्डिनेट्स और योर फॉलोअर्स आर also going through the same situations you are going, and if they think that the decision taken by the leader
is not appropriate, then they may resent. वो आपका प्रतिरोध कर सकते हैं इन केस जहां उनको लगेगा कि लीडर इज नॉट लिसनिंग टू द सबऑर्डिनेट, वहां पे रिजेंटमेंट की कंडीशन आ सकती है, जो कि एक अच्छा संकेत नहीं है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। नाउ लेट्स सी द डेमोक्रेटिक लीडरशिप। जैसे इसके नाम से ही क्लियर है कि ये डेमोक्रेसी इसमें है, यानी कि इसमें जितने भी लोग इन्वॉल्व हैं उनकी कंसेंट, उनकी राय, उनके सजेशंस डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व किए जाते हैं। इसीलिए हम इसको पार्टिसिपेटिव लीडरशिप भी कहते हैं। और जो डेमोक्रेटिक लीडर होगा वो इंस्ट्रक्शन आपको देगा या कोई भी मैनेजमेंट रिलेटेड डिसीजन लेगा तो उसमें उसके सबऑर्डिनेट और फॉलोअर्स की राय, उनके मत जरूर शामिल किए जाते हैं। दूसरा इसका जो बहुत अच्छा पॉइंट है कि इसमें जब आप कोई पॉलिसीज बनाते हैं, कोई स्ट्रेटजीज तय करते हैं, तो यहाँ पे जो लीडर है वो जितने भी ग्रुप मेंबर्स होते हैं, जितने भी फॉलोअर्स हैं या जितने भी सबऑर्डिनेट हैं, आप उनके सामने समस्या रखते हैं, उनके सबकी राय के हिसाब से ब्रेनस्टॉर्म करके आप डिसीजन लेते हैं। और ये जो डिसीजन लिया जाता है इसमें ग्रुप की एक्सेप्टेंस होती है, यानी कि ग्रुप मेंबर्स उस डिसीजन में से पूर्णतः सहमत होते हैं। और क्योंकि उनको लगता है कि जो लीडर है वो उनकी ओपिनियन को रिस्पेक्ट करता है। अगर एडवांटेजेस हम देखते हैं तो ये एम्प्लॉय के मोरल को एनहांस करता है, क्योंकि एम्प्लॉय को लगता है कि देयर कंसेंट और देयर ओपिनियन इज इम्पॉर्टेंट फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। और जो मैनेजमेंट के आइडियाज हैं इनकी एक्सेप्टेंस इसमें बढ़ जाती है डेमोक्रेटिक लीडरशिप में। डेमोक्रेटिक लीडरशिप क्योंकि पार्टिसिपेशन बेस्ड लीडरशिप है, जिसमें कि हर एक एम्प्लॉय को अपनी ओपिनियन रखने का मौका दिया जाता है, तो ये ऑर्गेनाइजेशन में कोऑपरेशन को एनहांस करता है। और फाइनली नंबर ऑफ द कंप्लेंट्स एंड ग्रीवांसेस आर रिड्यूस्ड। जो असहमति है ऑर्गेनाइजेशन में वो इससे कम होती है। अगर डिसएडवांटेजेस हम देखें डेमोक्रेटिक लीडरशिप के, तो ये टाइम टेकिंग है, बिकॉज यू हैव टू कंसल्ट एवरीबॉडी एंड देन ओनली यू कैन रीच टू द फाइनल डिसीजन। सो इट इज अ टाइम टेकिंग प्रोसेस। और इसमें अगर वो डिसीजन रॉन्ग होता है, अगर उस डिसीजन से ऑर्गेनाइजेशन को कोई हार्म पहुंचती है, तो देन द मैनेजमेंट इज नॉट सोलली रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। तब मैनेजमेंट को ये लगता है कि कहीं ना कहीं ये एक ग्रुप डिसीजन था, इसलिए किसी एक को इसके लिए ब्लेम नहीं किया जा सकता। जबकि ऑटोक्रेटिक लीडरशिप में अगर लीडर का डिसीजन अच्छा होता है तो ऑल द क्रेडिट गोज टू द लीडर, एंड इफ द डिसीजन इज रॉन्ग देन ऑल द ब्लेम also goes to the leader. But here in the democratic leadership the decision is made by the consent of the group members, so there is
not a single person, or we cannot blame a single person for any kind of negative consequences. दूसरा है, अगर डेमोक्रेटिक लीडरशिप का जो डिसएडवांटेज है, तो इसमें भी कहीं ना कहीं अगर आप सभी लोगों की राय को सम्मिलित करते हैं तो जरूरी नहीं है कि हर एक व्यक्ति कुछ बहुत ही यूजफुल या रेलेवेंट इंफॉर्मेशन आपको दे, और क्योंकि आपको सबकी इंफॉर्मेशन को, सबकी कंसेंट को लेके चलना होता है, इसलिए कई बार आपको कॉम्प्रोमाइजेज करनी पड़ती हैं. आपको लगता है कि ये डिसीजन, ये कंसेंट और ये ओपिनियन ठीक नहीं है, तो आप उसको कॉम्प्रोमाइज भी करते हैं. और जो थर्ड टाइप है, ये है फ्री रेन लीडरशिप. यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो फ्री रेन मीन्स आपके ऊपर कोई लगाम नहीं है, आपको कोई, आप फ्री हैं टू टेक योर ओन डिसीजन अबाउट योर ओन गो. ये इस तरह की जो फ्री रेन लीडरशिप है, या इसको हम परमिसिव और लासेस फेयर स्टाइल ऑफ लीडरशिप भी कहते हैं. इसमें जो लीडर है वो अपने फॉलोअर्स को, और जो मैनेजर है वो अपने सबऑर्डिनेट एम्प्लॉयज को स्वतंत्रता देता है